हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आ जाइए फटाफट से क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट अगेन। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? नंबर सीरीज। कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने? नंबर सीरीज। ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? मिसिंग नंबर। यानी मिसिंग नंबर क्या होगा? एक एक नंबर सीरीज जैसा ही पार्ट। लेकिन एक बार फटाफट आ जाओ सभी लोग, चैनल को शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है ना। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसिंग नंबर। जितने ज़्यादा लोगों की क्लास में उतना अच्छा लगता है, ठीक है। देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर सीरीज। यानी दो क्लासें हमारी कौन सी हो चुकी हैं बेटा? नंबर सीरीज की होती है। नंबर सीरीज क्या हो जाता है? आज हमें क्या पढ़ना है? हमारा मिसिंग नंबर। यानी कोई नंबर मिस हो गया, उस नंबर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यानी हमें क्या पढ़ना है? मिसिंग नंबर। ठीक। पहले मैं बेसिकली बता देता हूँ। यानी नंबर सीरीज क्या 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 पढ़ा था। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, एंड एक ये क्वेश्चन मार्क रहता था इसे। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कैसे होता है? जैसे मैंने 2 लिख दिया, 4 है, ठीक है, 6 है, 8, 10 एंड 12, ठीक है, 14, 16, और ये फाइंड द नंबर। ठीक है। ये क्या है कि मिसिंग नंबर है, इसे बोलते हैं नंबर सीरीज। ये नंबर की फॉर्म में होती है, इसे क्या बोलते हैं? नंबर सीरीज। ये किसके फॉर्म में है? ये मिसिंग नंबर है। ये क्या है? मिसिंग नंबर। जैसे लिख दिया 20, 30 एंड 10, ठीक है, ट्राइंगल बना दिया, और व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क पूछ दिया, इसमें क्या होगा। तो यानी ये क्या है कि मिसिंग नंबर। तो अभी मैं क्या आपको बता रहा हूँ। यानी मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं एंड नंबर सीरीज में डिफरेंट क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर? ओके। जैसे कि लिख दिया क्वेश्चन मार्क 4, 8 और 16, ठीक है ना, और ऐसे सर्कल बना दिया ये। ठीक। यहाँ पे अगर 2 लिख दे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते। तो ये क्या है? सभी मिसिंग नंबर के क्या है? सभी टाइप हैं। यानी मिसिंग नंबर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मिसिंग नंबर होता क्या है और नंबर सीरीज क्या होता है? नंबर सीरीज में एक सीरीज फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। मिसिंग नंबर होते ही वही है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक नंबर को मिस कर दिया जाता है। ठीक। तो नंबर सीरीज में हम लोग मोस्टली कैसे पढ़ेंगे? देखो, जो उसमें क्या होते हैं? कॉलम और रो होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, कॉलम होते ही हैं, रो भी होते हैं, ठीक है ना। एंड उनका सम, ये तीन ही, दो ही तीन टाइप बनते हैं मिसिंग नंबर में। कॉलम है, रो से रो के डायरेक्टली करना है, ठीक है ना। किस किस टाइप से होता है? जैसे कॉलम, ठीक, और रो, ठीक है। या तो फिर उनका क्या करेंगे? सम करेंगे। ठीक। विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक है। और हम लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ही पे हम लोग क्या करेंगे? वहीं पे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 1 एंड 2 दिया गया है, इसमें भी क्या करना है आपको? नंबर, मिसिंग नंबर, या तो रो, ये रो होते हैं, ठीक है ना, कॉलम है, रो है, इनका सम करो या मल्टीप्लाई करो, कैसे क्या नंबर बनना है, एक आपको क्या करना है? लॉजिक डिफाइन करना है। ठीक। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में देखूं, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहा हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या? 4 है, 8 है, 20 हो गया, 9 है, 3 है, 15 हो गया, 6 है, 6 है। तो यहाँ पे व्हाट इज द नंबर? नंबर यहाँ पे फाइंड आउट आपको करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे अगर 2, ठीक, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दे तो कितना हो जाएगा? 8 टू द 16, 16 प्लस का 4 कितना हो गया? 20। क्लियर। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें, 6, 6 प्लस का 9 कितना हो गया? 15। तो हमें लॉजिक क्या मिल गया? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओ, 6 ऐड कर दो, हमारा नंबर आ जाएगा 6। 2 जा कितना हो गया? 12, 12 में 1, और ये 18। ठीक। क्लियर हुआ होगा या नहीं हुआ है? पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी हमारा क्लास स्टार्ट ही हुई है। अभी जो कोई भी आया हो क्लास में नया, वो फटाफट से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे आ ही गए हैं तो फिर वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना। पूरा देखने के बाद ही कोई डिसीजन लें, उसे सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है, सब्सक्राइब करना या ना करना, और शेयर करना या ना करना, ठीक है। ओके। जब अगर क्या होता है, 4 नंबर की सीरीज आ जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको ब्रेक कर दीजिए। कितने पार्ट में? 3 ऊपर के पार्ट में, 1 नीचे के पार्ट में। यानी इनसे एक ये नंबर बनाना है, इससे ये नंबर बनाना है, और इनसे हमें क्या बनाना है? ये नंबर बनाना। अब हमें ये कैसे 24 कैसे बनेगा? ठीक है, 24 कैसे बनेगा? अगर हम इन दोनों नंबरों को क्या कर दें? ऐड कर दें। ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 7, 7 5 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 42। ठीक।
इन दोनों को ऐड करने से कितना 42, और ये माइनस का अगर हम 18, इन दोनों के सम से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इन दोनों के सम से 18 को माइनस करें, अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 24। तो यानी यहाँ से हमें ये लॉजिक मिला, यही लॉजिक हमारा सेकंड वाले में भी वेरीफाई होना चाहिए, तभी हम थर्ड में इसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये कितना होता है 848, ठीक है, 5 3 एंड 2 2 4, ठीक है, ये क्या कितना हो गया हमारा 48 हो गया। इसके बाद और अगर ये कितना है 16 है, तो ये कितना है हमारा 16, 16 को यहाँ पे क्या है 32, ये नंबर मिस हो गया, यहाँ पे कितना है, टाइपिंग एरर हो सकती है, नंबर कितना है यहाँ पे 32, अगर इसको इससे माइनस करें तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 30, ठीक। तो अब हमें क्या पता चल गया, तो यहाँ पे वो नंबर आएगा कुछ इन दोनों के एडिशन से इसको माइनस करा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 14। करा के देख लीजिए, इन दोनों को एडिशन करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक। आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 4 2 6 4 है, 4 2, कहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई सम नहीं है, ना किसी का किसी में मल्टीप्लाई कराना है, ना किसी को किसी में सम कराना है, यानी 3 नंबर है, तीनों नंबरों का क्या है, एक सर्कल है, ठीक है ना। जैसे क्या है देखो 2 4 कितना है, 2 6 4 2, तो क्या आ जाएगा 6 4 2 6 4, तो यानी क्या हो जाएगा 6, करेक्ट। ऐसा भी कर लो, यानी इन सभी का सम कितना हो रहा है, यानी कितना 12 हो रहा है, इनका सम कितना हो रहा है 12, तो इन तीनों का सम भी कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करिए आप लोग, देखिए क्या है इस क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्या लॉजिक डिफाइन हो रहा है, देखो अगर हम कहें क्या करें कि ये हमारा 20 हो जाए, ठीक है ना, अगर हम इन दोनों के बीच में ऐसा क्या करें कि हमारा ये हो जाए, और अगर हम इन दोनों के बीच में क्या करें कि ये हमारा ये हो जाए, तो हम क्या थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हमें 70 बनाना, तो ये कैसे बने, अगर हम 7 और 20 का मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें 7 × 20, तो कितना हो गया आपका 140। अब ये लेकिन हाफ है, तो हम इसका क्या कर दें, हाफ कर दें, तो यानी कितना हो गया 70। सेकेंड वाले में तो हमारा अगर यही फर्स्ट वाले में लग रहा, यानी 15 × 30 करा के आपको 2 का क्या करना है, डिवाइड, यानी 5 से ये 15, तो यानी 5 5 कितना होता है 2 2 5, यानी हमारा ये जो लॉजिक है, तो यानी क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के हाफ करा दो, यानी 8 और 3 जा, इन दोनों को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8 3 जा 24, 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12, आंसर आ जाएगा आपका। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने अभी आपको बताया था, इस यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करेंगे और फिर ये 3 3 के पोर्शन से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये वाले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। अगर आप लोग कर लेते हैं तो अगर आपकी पेपर में आ जाता है तो आप डायरेक्टली इसका क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यानी इसमें क्या है, ये कलर नहीं दिखेगा, हम दूसरा डिफरेंट, ठीक। अब इसमें क्या है 8 4 3 7 6 7 9 8 9, तो यानी इनके ऐसा क्या करे रहा है, क्या ये 35 हो जाए, हमें दिख रहा है कि यानी 8 8 4 का कितना होता है 32, 8 4 का कितना होता है 32, प्लस का 3 तो कितना हो गया हमारा 35। क्लियर। 8 4 जा 32 प्लस का 3 एंड 35, तो यानी 8 6 जा 42, 42 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 40, तो यानी क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसे हमें क्या कर देना, ऐड कर देना, तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 9 9 8 जा कितना हो गया 72, 9 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 81, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देखिए यही वही है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये देखो पार्ट में डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, फटाफट से, कुछ नहीं सोचना है, ये 3 पार्ट ले लेंगे इधर से, यानी इनका ये कैसे भी करके ये आना चाहिए, यानी 83 83 कैसे बनेगा, देखो क्या है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3, अगर हम डायरेक्ट ऐड भी करें तब भी हमारा नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई तब भी, तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगा होगा। अगर हम 7 का क्या करें, स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें कितना होता है 9, फिर हम ऐड करके देख लें, 9 9 18 18 3 और 23 की 3 2 कैरी और 6 एंड
और 6 और 2 8 83 करेक्ट। यानी एक और नेक्स्ट पे भी लगा के देख ले। 6 का है, 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ऐड कर लेते हैं 6 6 12 12 और एंड 6 1 कैरी और ये लो 5 56। यानी क्या है, तो यानी जो हमारा थर्ड होगा इसमें हमारा ये डायरेक्टली लग जाएगा। यानी तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा बच्चों। 9 का स्क्वायर ये आपको नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करो। जैसे 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड करो 4 एंड 5 एंड 6 और 48। ठीक ऐसे करना है ये, अगर ऐसे हाँ 46, तो यानी ऐसे करना है आपको, ये नहीं कि ऐसे सब करोगे। तो लॉजिक निकालो, लॉजिक निकालने के बाद जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसमें डायरेक्टली लगाओ और आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करेंगे, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है इसका आंसर, आंसर क्या रहने वाला है ये अभी आप लोग करेंगे जब तक। हाँ तो क्वेश्चन नंबर कौन कौन करके देगा, जैसे ही पीछे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सेम डिप टू वही नंबर। यानी हम क्या करेंगे 2 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे, 2 का भी स्क्वायर कर देंगे फिर प्लस कर देंगे आंसर। यानी कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना 4 यानी 20 और 1 का स्क्वायर कितना 1 यानी 21 आ गया। तो वही इस वाले में भी चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, थ्री का क्या लिख दिया मैंने 15, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया 90। तो ऐसे इस वाले में लगा देंगे हम लोग। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे हमारा 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे हमारा 9 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दो 9 9 18 18 और 6 कितना होता है 24, 4 का 2, ठीक है 24, 4 का 2, 2 कैरी 7 और ये 9। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया 94। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन कौन करेगा इसका आंसर, हमें कौन कौन बताएगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आ जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स कर दो, जैसे इसमें स्क्वायर हो रहा था अब इसमें देखो क्या हो रहा है। ये किसका स्क्वायर है यानी 6 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे माइनस कर दो ये आ गया। देखो आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ। ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 5 का। ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। और ये क्या है आपका 1। कोई दिक्कत। तो इसमें क्या करें 2 4 6 हो रहा है, 1 3 5 हो रहा है, ये किसका स्क्वायर है 8 का है, ये किसका है 6 का है, तो अब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आएगा नहीं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 विल बी योर आंसर। यानी 2 4 6 चला, 1 3 5 चला, तो 4 6 8 चले, 2 2 का डिफरेंट करके तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए फटाफट से, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। करिए सॉल्व, कौन कौन करता है भाई इसे। देखो इसमें क्या है, एक आपको क्या करना है लॉजिक लगाना है, यानी ये कैसे नंबर बना होगा, किससे हम लोगों ने इसमें कैसे क्या करे कि ये हमारा नंबर बन जाए। यानी जैसे 108 है, ठीक है, तो अगर ये कैसे क्या हुआ होगा इसके साथ क्या नहीं, है ना। तो एक लॉजिक निकालो फिर उसके बाद हम कराते हैं, अगर आप कैप्चर कर पाते हो तो करिए, नहीं तो फिर हमें तो कराने हैं, ठीक है ना। करो भाई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये वाला भी करना आप लोग, 10 वाले में भी क्या करेंगे आप लोग इसे ब्रेक करके करेंगे, ठीक है, इन तीनों को लेके सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद देन आपका आंसर आगे आ जाएगा। नहीं आता है तो थोड़ा और दिमाग लगाइएगा, इस टाइप से नहीं हो अगर तो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी से, कौन करके दिखाएगा भाई। करो, कुछ लॉजिक लगा पाया या नहीं। देखो मैं कराता हूँ, अगर हम क्या करें 100, अरे भाई 108 में अगर हम 9 का डिवाइड करें 9, 9 बन जाए 9, कितना आया 1 एंड 9 टू जा कितना हो गया 12। ठीक, अब ये हमारा 17, अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो कितना आ गया हमारा 17 आ गया। ठीक,
ये नंबर हमारा निकल आया 17। इसका इसमें डिवाइड करके 5 ऐड कर दो। अब हम ऐसे ही आगे देख लेते हैं। 208 में अगर हम 8 का डिवाइड करें, ठीक है, तो 8 टू द कितना होता है 16, 16 4 8 40, और अगर हम इसमें 5 ऐड करें तो कितना आ गया हमारा 31। वेरी गुड, निकाल लिया। यानी 245 में अगर हम 7 का डिवाइड करें तो कितना चला गया, यानी 21, और ये 21 ये 3 यानी 35, 35 में 5 ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो भैया राहुल, है ना छोटू, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लग रहा है इसमें, ये 25 कैसे बना होगा, पहले तो हमें यही सोचना है ये 25 कैसे बना है, ये इससे कैसे बना है, तभी तो हम इसका निकाल पाएंगे ये अगर हम इसमें 5 का स्क्वायर करें कितना होगा, देखो तभी तो 25 के लमसम जाएगा ना। और अगर हम इसका किस क्या कर दें, 1 का डिवाइड कर दें तो हमारा 25 आ जाए, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे आप लोग, 5 का स्क्वायर 25, 1 का डिवाइड करोगे तो 25 ही आ जाए। ठीक, अगर हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करके 2 का, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी ये भी हमारा क्या बन गया। 4 का स्क्वायर करोगे 100, 100 में 4 का डिवाइड दोगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 4 का डिवाइड दोगे, आपका आ गया कितना 25। ठीक, अब 3 का स्क्वायर करके आपको 3 का डिवाइड कराना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का डिवाइड कराएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, ये कैसे बना, यानी अगर हम इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेते, चलो ठीक है, ठीक है, फिर क्या देखते हैं इसमें क्या हुआ है। एंड ये 36 कैसे बना, अगर हम इसमें 1 माइनस करते हैं तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 आके 4 9 में मल्टीप्लाई कर दिया 36, 1 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया 6, 6 का 6 में 36, यानी इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया 8, 8 3 8 4 32। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना है, ये 9 कैसे बना है, या तो फिर इनका क्या हो रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक, कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है नहीं, हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इन तीनों का सम करके देखो, देखो आपस में कुछ करने से नहीं हो रहा, अगर हम इनका भी एडिशन करें तो यानी 9, 9 में अगर 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 में अगर हम 3 ऐड भी करें तो 17। आगे देख लेते हैं ना, 7 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 10, 10 में हमने क्या अभी इसमें 3 ऐड, तो ये लमसम जाए। अगर हम इन तीनों को सम करके देखें तो कितना बन रहा है हमारा, यानी अगर हमने तीनों को सम किया 9, 9 7 कितना 15, 15, और यदि 16, 16 5 कितना हो गया 31, यानी 20 एंड 26, 25 एंड 30 31। ठीक है, अगर हम इन तीनों को सम करें तो ये कितना हो रहा, ये हमारा 28, 28 और 3 यानी 31। तो यानी इन तीनों नंबरों का सम करने से, यानी ये किस टाइप से है, सम टाइप से। एक तो ये रो कॉलम वाले क्वेश्चन हो गए, रो कॉलम से होंगे, ठीक है, और एक किस टाइप से होंगे, सम टाइप से। अगर हम इन तीनों का सम करें तो हमारा कितना आ रहा है 7, 7 कितना 14, 14 और ये 28, 28 में 3 ऐड कर दो यानी कितना हो गया 31। तो यानी इसमें भी हम लोग क्या लगा देंगे 31 के लिए आंसर कर देंगे, और तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा अनटेन। तो यानी 15 इज द करेक्ट आंसर। ये कितना हो गया 16, 16 30 में से 31 में से 16 माइनस करा देंगे, आपका आ जाएगा 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, 13 में थोड़ा दिमाग लगाओ, ये नंबर इस नंबरों से कैसे बना है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये आपका नंबर है ये नंबरों से कैसे बना है। अगर ये आप इसमें जैसे कितना है 135, कितना है 135 है, ठीक है, 246 है, 319 है, 17 एंड द क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये कैसे बना है, ये तो अब सोचना पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें देखें कितना 11, 11 ये कितना हो गया 11 20, तो 20 में कितना ऐड करें कि हमारा ये 4 आ जाए। तो यानी अगर हम 4 ही रख के देखें यहाँ पे तो तभी तो 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, कितनी कैरी आ गई 2 कैरी आ गई। ठीक है, ये कितना हो गया 5, 5 ये कितना हो गया 9, 9 1 कितना हो गया 10, 10 और 7 17, 1 कैरी आ गई। ठीक है, 1 1 2, 2 2 4, 4 3 5, 5 और 8 आंसर निकल आया। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या रखना है 4 रखना है। ऑप्शन नंबर ए द, यानी इन सभी का सम कितना हो रहा है ये आ रहा है, यानी ये क्या है इनका सभी का सम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, 14 में दिमाग लगाओ क्या कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन। देखो 14 में भी क्या करेंगे, या तो
मल्टीप्लाई करके ले जाओ या मल्टीप्लाई प्लस करो, कुछ भी करो, यानी एक लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी इन नंबरों की हेल्प से ये कैसे बनना है, या इन नंबरों की हेल्प से, देखो ऐसे में अगर ले जाओगे तो ये कोई रीजन दे ही नहीं रहा, ये नंबर ज्यादा है, यानी इस टाइप इस तरफ को ले जा। अगर हम इसमें क्या कराएं, इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 12, 12 में अगर 12 टू या 24, 24 में अगर आप 8 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 32। आंसर मिल गया ना। देखो 12, 12 में 12 इसका ऐसे हुआ 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 32। इसमें देख लेते, 3 5 जा 15, 15 का 1 में 15 ही हुआ, 15 में 9 ऐड कर दिया, आपका कितना हो गया 24। ये कितना हो गया 21, 21 में आपने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया 3, और ये कितना हो गया 63, 63 में आपने 7 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 70। तो यही लॉजिक यहाँ पे 9 कितना हो गया 18, 18 में फिर 4 का मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना हो गया आपका 32 एंड 3, तो ये कितना हो गया 72, 72 में आप क्या करा दोगे 12 ऐड करा दो कि आंसर आ गया 4 एंड 84 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? यानी क्वेश्चन हमारे कितने हो चुके हैं, क्वेश्चन हमारे 20 यानी 14 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, इसे सॉल्व करिए, लगाइए दिमाग ये कैसे, यानी इन तीनों के यूज से ये 32 बना होगा, ठीक है, इन तीनों के यूज से 60 बना होगा, इन तीनों के यूज से कौन सा एक नंबर आइडेंटिफाई होगा ये आपको बताना है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में आप क्या करेंगे, इन तीनों के यूज से ये बना होगा, इन तीनों के यूज से ये, इन तीनों के यूज से ये बना होगा। ये मैंने आप लोगों के सामने इतना बता दिया है, बाकी का अभी आप लोग करिए। ठीक है, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। अगर आप इसमें देखें तो ये 32 कैसे बना होगा, सिर्फ हमें क्या करना है लॉजिक ही लगाना। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ रहा है, यानी 8, कितना आ रहा है ये 8 आ रहा है हमारा, है ना। इससे तो हमारा काम नहीं बन रहा, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के करें तो इससे हमारा क्या काम नहीं बन रहा। अगर हमें 32 लाना है, यानी इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो, क्या कर दो 8, 6 6 2 कितना हो गया 8, 8 में अगर हम लोग क्या हो गया 8, 8 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करा दें हमारा 62 हो गया। अगर हम इन दोनों को क्या करा दे ऐड करा दे, यानी कितना हो गया 7 7 3 कितना हो गया 10, 10 में अगर हम हाँ तो यहाँ पे 50 होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर बहुत, कोई बात नहीं छोट, ठीक है। ये कितना हो गया 10, 10 में अगर हमने इस 10 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया कितना हो गया 50। तो इन दोनों को क्या करेंगे सम करेंगे, कितना हो गया 20, 20 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 क्या है, देखो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो लॉजिक लग रहा है, लॉजिक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, तो पढ़ना ही नहीं है ना फिर तो जो खेलो आराम से, कोई गलत नहीं है, क्या होता है पढ़ के, ठीक है ना, आराम से खेलो मस्त रहो। अगर हम इसमें देखें इसमें क्या हो रहा है, अगर हम तीनों का सम करें, इसको इसको भी अगर हम तीनों का सम करें तो ये कितना जा रहा है, तो ये जा रहा है हमारा 36। कैसे, देखो तीनों को सम कर लो, 8 9 9 में ये 7 6 और 1 कैरी, ये कितना हो गया 36। 36 से 35 कैसे बना होगा, हमने क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 30 से 36 5 बन गया। अगर हम अब इन तीनों का सम करें 2 1 6 1 2 5 एंड 64 का सम करें, ये कितना आ गया 10 एंड 15, ठीक है 10 और ये तो 15 आ गया हमारा, ठीक। अब और आगे क्या किया, 15 15 आने के बाद फिर हमने इसमें यानी एडिशन करेंगे, 15 1 कैरी ये कितना हो गया 7 और ये 10 और ये कितना हो गया हमारा यानी 4 405। अब ये कितना हो गया, यानी ये कितना 104 1, यानी ये क्या हो गया 4 माइनस हो गया, यहाँ ये कितना होगा 1 माइनस हुआ, ठीक है, यहाँ ये कितना हो गया 4 माइनस हो गया। अब हमें तो ये भी अभी लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, हम हो क्या रहा है, यानी 36 से क्या होगा 1 माइनस होगा, 400 से कितना होगा 4। अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें कितना माइनस हो रहा होगा, एक तो ऑप्शन डिपेंडेंट 1 होगा फिर 4 होगा, तो आगे क्या नंबर होता है ये हम लोग आगे आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे, आपको इन दोनों का सम करोगे, सम करने पे क्या आ जाएगा और फिर इसमें से क्या करोगे आप माइनस कर दोगे, और फिर ये जो ऑप्शन में यानी अगर हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि ये इसके एवरेज के पास चला जाए यानी ड्यू, ठीक है। तो जब इन यहाँ पे अगर हम एक नंबर रखते हैं, एक कोई ऑप्शन ले लेते हैं यानी 729, ठीक।
अगर हमने ये ले लिया, इन दोनों को, इन तीनों को क्या करें आप लोग, सम करो, या इन दोनों को सम करो, इसमें से माइनस करो, तो वही है। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, इतना। इन तीनों का अगर हम सम करेंगे, यानी 3 4 3 5 1 2 7 2 9, ऐड करो तो कितना जा रहा है, 9 9, और ये 3 5 15 एंड 14। ठीक है, 14 हो गया। ठीक है, और इसके साथ ये क्या हो गया, 14 वन कैरी, ये कितना हो गया, 5। ठीक, ये कितना है, 1, हाँ, 5 6 7, हाँ, 1 कैरी 5, और 6 7 8 हो गया, 8, ये कितना हो गया, 10 10 8 15, देखो पास में जा रहा है ना। ठीक, तो यानी इसमें से क्या करें, अगर हम माइनस का 9 कर दें तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट पहुंच जाएगा। यानी कितना पहुंच जाएगा, 1575 इज द, तो 72 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग को इसमें देखना है कि इसमें ये कौन सा नंबर बन रहा होगा, ये कैसे एक लॉजिक डिफाइन कर रहा है, ये कैसे, या अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यानी अगर ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 करें, ठीक है, ये क्या करें, 11 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 11 का कितना होता है, 1 2 1, और प्लस 1 कर देंगे। ये किसका होता है, ये आप लोग 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, ये कितने का हो रहा है, यानी 45, यानी 7 7 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा है, 1 का हुआ, 3 का हुआ, तो 4 का नहीं, 7, तो यानी क्या चल रहे हैं, और नहीं, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 1 करेंगे, यानी 26 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, इन से ये नंबर बना है, जो इसमें एक लॉजिक लगा हुआ होगा वही आपका इसमें लॉजिक लगेगा। ठीक, तो यानी इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है, क्या हम इसमें वही लॉजिक लगा पाए, ये आप लोगों को लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। अगर हम क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लें, तो यानी 11 मल्टीप्लाई 12 कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंड 13। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे कितना हो रहा है, 54। तो हमारा कितना बनना है, 76। तो हम लोग डायरेक्टली माइनस ही कराएं, 12 में से 4 गया तो 8 बचा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो 13, 13 में से 6 गया बेटा, कितना बचा, 17, है ना। ठीक, तो 17, यानी क्या, समझ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में माइनस कर दो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 140, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 56। ओके, तो 56, इसमें से माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गया, कितना, सॉरी, 10 में से 6 गया 4, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, 14 में से 6 गया, कितना हो गया, 8, यानी ऑप्शन नंबर इज द 8, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 84, करेक्ट। इतने एक क्वेश्चन इसमें कोई समझने में देख के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बना है ये 13, ये देखते हैं। अगर हम 9 में कितना ऐड किया हमने, 9 में कितना ऐड किया, 9 में 2 ऐड कर दिया, 9 में कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, और इसमें कितना ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड करके इसमें भी 2 ऐड कर दिया, 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 इसमें भी। तो भाई हमें यहाँ इतना करने की क्या जरूरत है, इधर 15 इज द करेक्ट आंसर, है ना। सभी में क्या कर दिया गया है, यानी 2 2 ऐड करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल के लिए रखते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है ना, 19 क्वेश्चन पे, कल की क्लास में हम लोग 20, और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये लोग आप लोग घर से यानी लॉजिक इसका आइडेंटिफाई करके आए, नहीं आता है तो कल हम अपने इसी क्लास में हम लोग इसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, टेक केयर।